और अभी जो लेटेस्ट की नॉलेज है जो एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में, वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। वो ऑथेंटिक रूप से ऑथराइज कमेटी एसकेएम की है। उसके नाम हम बता देते हैं। ये राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। ये 5 लोगों की कमेटी बनाई है। जो भी सरकार से बातचीत करेंगे, किसी भी मसले में बात होगी, तो यही कमेटी ऑथराइज रूप से सरकार से बातचीत करेगी। और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है। और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है, वो पूरे देश भर के मुकदमे हैं, उनका एजेंडा हो, वो चाहे हिमाचल के मुकदमे हो या वो बेंगलोर के मुकदमे हो, क्योंकि मुकदमे एक जगह नहीं है, मुकदमे बहुत जगह है, पूरे प्रदेश भर के मुकदमे हैं, उन सब पे। क्योंकि हरियाणा में बातचीत कल हुई थी और हरियाणा की कमेटी बनी हुई है। अगर भारत सरकार या हरियाणा सरकार बातचीत करना चाहती है तो कमेटियां बनी हुई हैं, वही कमेटियां फिर बातचीत कर सकती हैं। अपने ये कमेटी बनेगी, ये कमेटी तय करती रहेगी किस किस स्टेट में किस किस को जाना है। ये कमेटी पूरे एसकेएम को बताती रहेगी और जहां पे भी जरूरत होगी, जो भी चीज की जरूरत होगी, इस कमेटी के माध्यम से सरकार हम तक संपर्क करे, इस कमेटी तक संपर्क करे। ये कमेटी एसकेएम को बताएगी। अगर उत्तर प्रदेश में बात करनी होगी तो ये कमेटी तय करेगी कि उत्तर प्रदेश में कौन बात करेगा, दिल्ली में कौन बात करेगा, हरियाणा में कौन बात करेगा, हिमाचल में, उत्तराखंड में कौन बात करेगा। ये कमेटी सबको बताती रहेगी। हमको यही बताना था कि अगली मीटिंग एसकेएम की 7 तारीख में होगी। और अभी तो सब था है। और राकेश जी, ये नाम कब तक भेजे जाएंगे? औपचारिक रूप से भेजे जाएंगे? देखो, ये एक जाने का माध्यम है, सरकार से बैठ के बातचीत करने का एक माध्यम है। इसी में ही एमएसपी की भी बात होगी, आगे जो और 100 मसले होंगे उनकी भी बात होगी। एक बातचीत का एक रास्ता है, ये एक अंदर दिल्ली जाने का दरवाजे है, उसको अंदर जाए। राकेश जी, एक सवाल ये है कि औपचारिक रूप से किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल से संपर्क किया था कल। ये क्या पता किसने किससे संपर्क करा, अब इससे संपर्क कर रहे हैं। अब जिससे भी बात करेंगे ये 5 लोग। राकेश जी, ये 5 सरकार भी खुलकर बात करे। ये कमेटी सर, ये 5 नाम सरकार को भेजेंगे औपचारिक रूप से? अरे ये तो जालिए सरकार के पास में चले गए ना, जालिए आपके माध्यम से जो भी मीटिंग सरकार के साथ होगी, जैसे यही करेंगे। जैसे पहले ऑन रिकॉर्ड बात होगी इस जगह पे इतने बजे करें, ये चीज तय होगी या अपने लेवल पे ऑफ रिकॉर्ड भी बात नहीं, ऑफ ये कर लेंगे ना, जैसे करेंगे ये कर लेंगे। अब इनको ऑथराइज कर दिया। मीडिया को बताएंगे। अरे आप पता नहीं हमें भाई, मीडिया को बता देंगे, मीडिया का होता कोई रह सके। वो चीज आ रही है सर, एक आप बोल रहे हो कि हमने कमेटी अपने यहाँ बनाई है, दूसरा बोल रहे हो कि सरकार चाहती थी छोटी कमेटी बने, तो सरकार के कहने पे बनी है या आपने? सरकार कोई इसकी एडवाइजरी कमेटी की मेंबर नहीं है, इस संगठन की। सरकार ने ये एक आपके माध्यम से करा कि छोटी कमेटी दे दो, 5 आदमियों के नाम दे दो। सरकार एक समझौते की तरफ जा रही है और उसका रिजल्ट ये हुआ कि कल मुख्यमंत्री से बातचीत हुई। ये मैसेज थे कि बातचीत करें, तो हमने 5 लोग जो यहाँ पर नजदीक रहते हैं, सब यही हैं, ये बातचीत उनसे करते रहेंगे। कैसा भी इतनी देरी क्यों होगी? स्टार्टिंग में सरकार ने अरे देर कहाँ होगी? 700 किसान शहीद हो गए, 1 साल दिसंबर लास्ट में सरकार ने कहा था कमेटी। और सरकार ने भाई बातचीत करने में, ये कानून वापसी करने में लेट करा। नहीं, 5 मेंबरी कमेटी सरकार कहती है। अरे चलो अब कमेटी पे क्यों करो, ये बढ़ा दी। अब इसके हालमाला डाल ले इस कमेटी के सरकार, जो कुछ कर रहा है इसका कर ले। अटका साहब, एमएसपी पे कानून बनाना, ये सभी, ये कमेटी ही अपनी बात करेगी, जो भी करना है ये कमेटी बात करेगी। हमने ये 5 दे दिया, जो भी बात करेगी ये कमेटी बात करेगी। सर मान के चले
भाई जैसे आपने बोला कि 7 तारीख को अगली मीटिंग है, हाँ बीच में जो 5-6 का दिन बाकी 2 दिन में आपकी बात सरकार से हमें नहीं पता। आज बात तो ठीक बात है ना। सर MSP गए, अरे 2 बार पूछ लिया MSP। कमेटी को बात तो कर दे दो। किसान शहीद हुए हैं, उनकी कंपनसेशन का मसला आंदोलन दौरान जो पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों के ऊपर, उनका एक मसला, और लेकिन उसके साथ कुछ बातें जो हमारे आंदोलन में पहले दिन से हमने रखी थी, एक था MSP को गारंटी देने वाला केंद्रीय कानून ये बनाना चाहिए। दूसरी मांग थी ये जो बिजली बिल 2020 जिसके चलते किसानों का बिजली का बिल और पूरे देश की जनता का बिजली का बिल 8 से 10 गुना बढ़ेगा और ये बड़े बड़े पूंजीपतियों को उसका पूरा मुनाफा मिलेगा। ये बिजली बिल ये रद्द करना चाहिए, वापस लेना चाहिए, ये दूसरी मांग थी। पराली की मांग थी जिसके अंदर किसानों को इसके अंदर 1 करोड़ रुपया और 5 साल का ये सब मामला था, इसको वापस लेना चाहिए। और इस आंदोलन के दौरान 3 बातें जो सामने आई जिनके ऊपर आज बहुत विस्तार के साथ चर्चा हुई। इस आंदोलन के दौरान हमारे हजारों किसान भाइयों और बहनों पर आज बहुत ही बड़े पैमाने पर मुकदमे हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं। और इन सभी राज्यों का जो मैंने जिक्र किया उन्हीं में हुए। हरियाणा में तो 48,000 हमारे किसानों को ये टारगेट किया है और गलत किस्म के मुकदमे रखे हैं। वही बात उत्तर प्रदेश में है, वही बात उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में है। जो भाजपा के राज्य है सभी जगह में हजारों केस हमारे मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर हुए हैं। तो इनको रद्द करना चाहिए, इनको वापस लेना चाहिए। और इसके अंदर दिल्ली के भी मुकदमे हैं, 26 जनवरी के और बाकी सभी चीज, लखीमपुर खीरी के भी गलत मुकदमे हमारे किसानों के ऊपर डाले। तो इस मामले पर चर्चा हुई। हमारे 700 जो शहीद हुए, इन सभी शहीदों को मुआवजा देना चाहिए। और यहाँ सिंघू बॉर्डर पर ये सभी शहीदों का एक स्मारक बनाने के लिए, स्मारक तो संयुक्त किसान मोर्चा बनाएगा, लेकिन जमीन देनी चाहिए, ये भी हमारी मांग थी। और आखिर में लखीमपुर खीरी के जो हत्यारे हैं अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री इस देश के, जिनका काम है कानून और सुव्यवस्था को बरकरार रखना, यही हमारे 4 किसानों को रौंद डालते हैं, एक पत्रकार को रौंद डालते हैं। इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए और उनको यहाँ पर उनको गिरफ्तार करना चाहिए खून के आरोप पर। ये हमारी मांग थी। तो आज इस मीटिंग में कुछ बातें आगे गई है, कुछ चर्चाएं सरकार के साथ हुई है, कुछ सरकार का रवैया इन मांगों के बारे में, कुछ मांगों के बारे में, सभी मांगों के बारे में ऐसी बात नहीं है। आज यहाँ पर आज के मीटिंग में पूरे एक मत के साथ ये तय हुआ, आगे आने वाले ये कुछ दिनों में 5 मेंबरी कमेटी SKM ने तय की। वो राकेश टिकैत साहब डिक्लेयर करेंगे और वो चर्चा होगी और उसके बाद में 7 तारीख को SKM की फिर से मीटिंग होगी उसका ब्यौरा लेने के लिए। अभी राकेश टिकैत जी। शिवराम काका जी। नमस्कार जी। 21 तारीख को जो हमने पत्र लिखा था, 21 तारीख को जो हमने सरकार को पत्र लिखा था, उस पत्र में अपनी मंशा हमारे संयुक्त मोर्चा की बता दी थी। सरकार से उस पत्र के परिप्रेक्ष्य में आज तक कोई लिखित हमारे पास पत्र नहीं आया। जो हमारे साथियों ने बताया वो हमारी मांगे हैं। पूर्व का अनुभव हमारा नहीं रहा अच्छा। मंदसौर गोलीकांड में कहा था सरकार ने कि हम 1 करोड़ देंगे, दिया, नौकरी भी दी,
पर मुकदमे अभी भी हमारे 9000 मुकदमे चल रहे हैं। तो जहां भी ये आंदोलन होता है तो ये हमारी थर्ड पहली है, गृह के मुकदमे जब तक वापस नहीं होंगे हम यहां से नहीं जाएंगे, नंबर 1। नंबर टू ये कि केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो राज्य सरकारों को डायरेक्शन दे सकती है कि जो किसान आंदोलन के अंतर्गत जो मुकदमे आए हैं, वो जो हमारे को सहयोग करने वाले लोग थे उन पर भी मुकदमे लगे हैं, वो मुकदमे सभी मुकदमों को वापस लेने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया अपने अपने राज्य में लोग चला सकते हैं। खेद का विषय हमारे लिए सबसे बड़ा वो हुआ कि जब देश की सबसे बड़ी संसद में कृषि मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है किसान शहीदों का। मैं बता दूं प्रेस को कि नेशनल रिकॉर्ड ब्यूरो एक संस्था है इस देश की जो सभी प्रकार की मौतों के आंकड़े रखती है, और पार्लियामेंट में ऐसा बयान देना निश्चित तौर से अच्छा नहीं है, निंदापूर्वक है, अपमानजनक है कि ये 101 संगठन के 150 किसानों का पोस्टमार्टम यही हुआ है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।